हेलो स्टूडेंट्स, न्यू स्पीड काकादेव कानपुर में बायोलॉजी टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड टेस्ट प्लांट किंगडम का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होइए। पहला क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट विच आर डिसिमिलर इन साइज, यानी साइज उनका अलग अलग है। मोटाइल गैमेट दोनों हैं, एक माइक्रोगैमेट है और एक मैक्रोगैमेट है, और इनका फ्यूजन कहला रहा है एन आइसोगैमस, क्योंकि एक जैसे नहीं है। ठीक, तो यहां पर आंसर आ जाएगा एन आइसोगैमी। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ गिवन कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विथ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी से संबंधित कौन कौन से लक्षण हैं? भाई लैमिनेरिया में लैमिनेरिन मिलेगा, सल्फेटेड फाइकोकोलाइट्स ये तो रेड एल्गी में है, फ्लोरिडीन स्टार्च ये भी रेड एल्गी में है, फिकोजेंथिन ये ब्राउन एल्गी में है। हेट्रोकॉन्ट फ्लजलेशन, एक फ्लजला बड़ा और एक फ्लजला छोटा, और साथ में ही लेटरल साइड में भी फ्लजला होते हैं इनमें। कार्पोस्पोरोफाइट ये रेड एल्गी का कैरेक्टर है, लेटरल फ्लजला ब्राउन एल्गी का, कार्पोगोनियम फिर रेड एल्गी का आ गया, और ट्रम्प्ड हाइफी जो है ब्राउन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक है। और क्लोरोफिल सी, 1 2 3 4 5 6 ये 6 लक्षण ब्राउन एल्गी के हैं बेटा, तो यह आंसर आ गया सेकेंड। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैलस है यानी ट्रू लीफ स्टेम रूट नहीं है, राइजोइड्स है, हैप्लॉइड है, ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट की बात कर रही है, नीड वाटर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, मेल गैमेट्स आर मोटाइल, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इट बिलोंग्स, सीधे सीधे ब्रायोफाइट। अब देखिए 4 क्वेश्चन, ए प्रोथैलस, प्रोथैलस बेटा टैडोफाइट में बनता है ना, एंथ्रेडियम आर्चिगोरियम उसी प्रोथैलस पे होती है। ए स्ट्रक्चर इन टैडोफाइट formed before the thallus develop, a sporophyte free living structure formed in pteridophyte, a gametophyte free living structure formed in pteridophyte, a primitive structure formed after fertilization in pteridophyte। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रोथैलस जो है वो लक्षण है टैडोफाइट का, तो टैडोफाइट का लक्षण है, और टैडोफाइट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टैडोफाइट में स्पोरोफाइट से फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है, और टैडोफाइट में या गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर इन टैडोफाइट, ये बात है। एक गैमेटोफाइट है भाई, प्रोथैलस क्या है? गैमेटोफाइट है ये, और फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टैडोफाइट, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग। ठीक, प्रोथैलस हार्ट से प्रोथैलस फर्न में होता है। ठीक, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड वेल अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, यानी अत्यधिक बर्फ को भी बर्दाश्त कर ले। ठीक, जैसे कोनीफर बर्दाश्त कर लेता है। दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स, दिस ग्रुप इन रेफरेंस इज। अब ये ग्रुप किस में आ रहा है?
एक्सट्रीम कंडीशन में पाइनस, दे बियरिंग स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कार्ड कोन्स, भाई मेल कोन फीमेल कोन साइकस में, दिस ग्रुप रेफरेंस टू द, ठीक, यह आ जाएगा जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, हालांकि वो भी डिप्लॉयड होते हैं, मगर ये कह रहा है स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। कोन्स जो है वो तो आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे। हां, कुछ टेरिडोफाइट में कोन जैसी रचना बन जाती है, जैसे इक्विसेटम वगैरह में, लेकिन प्रॉपर कोन जो प्रॉपर्टी है वो जिम्नोस्पर्म की है। ठीक, तो पांचवे का आ गया आंसर फोर्थ। अब हम देखते हैं छठा। द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, सबको मालूम है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। यह है एम्ब्रियो सैक जो है एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से ही ड्राइव्ड हुए, ठीक, और पहले डाइकॉट ड्राइव्ड हुए क्रिटेशियस में, फिर मोनोकॉट डेवलप हुए। ठीक, सातवां देखते हैं। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म? बेटा एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, ठीक, तो ये डिप्लॉयड है और ये ट्रिप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड हो गया 18 और ट्रिप्लॉयड हो गया 18 इंटू 3। ठीक, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉयड है, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड है। ठीक, अब हम 8वें पे आते हैं। प्रोटीनिमा मॉस प्लांट में बनता है। स्पोर के अंकुरण से एक रेंगने वाली रचना, क्रीपिंग स्ट्रक्चर बनता है जो प्रोटीनिमा कहलाता है। ठीक, और हैप्लॉयड एंड फाउंड इन मॉसेस, हैप्लॉयड ही है, डिप्लॉयड तो होता नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन। 9 देखते हैं। द जाइंट रेडवुड ट्री, ये जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। ठीक, सिकोया स्पर्मिवोरा, सिकोया जाइजेंटिका, ये बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। असर्शन एंड रीजन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज प्रोटोनिमा स्टेज। भाई गैमेटोफाइट बनाने वाली रचना स्पोर के अंकुरण से प्रोटोनिमा और प्रोटोनिमा से लीफी गैमेटोफाइट। ठीक, ये बात तो सही हो गई। प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। ठीक है, और प्रोटोनिमा डेवलप होता है स्पोर से जो कैप्सूल में प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Assertion, in gymnosperm the pollen grain are released from microsporangium and carried by air current। ठीक है, एयर करंट से कैरिड होते हैं, ये तो सही हो गया। अब रीजन देखते हैं। एयर करंट कैरी द pollen grain to the mouth of archegonia where the male gamete are discharged and pollen tube is not लिखा हुआ है। बेटा ये देखो, पॉलन ट्यूब तो बनती है ना बेटा, तो ए सही हो गया, आर गलत हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। ठीक, बाई वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है, स्टार्च होगा। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, फिकोजेंसिन होगा। यूरोसिक्स क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, मैनिटॉल नहीं होगा।
मैनिटॉल, लैमिनारिन, ये सब ब्राउन एल्गी के प्रोडक्ट हैं। तो मिस मैच पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, थर्ड हो जाएगा। ठीक, अब आइए 13वें पे। यहां पर एक तालिका देखिए और तालिका में ध्यान से देखिएगा। प्लांट W वैस्कुलर टिश्यू है, सीड है, फ्रूट भी है, तो W हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ठीक। प्लांट X में वैस्कुलर टिश्यू है नहीं, सीड भी नहीं है और फ्रूट भी नहीं है, तो X हो जाएगा, सीड भी नहीं है, टिश्यू भी नहीं है, तो ब्रायोफाइट हो जाएगा। ब्रायोफाइट हो गया। प्लांट Y में वैस्कुलर टिश्यू है, सीड नहीं है, फ्रूट नहीं है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होते हैं, तो ये टेरिडोफाइट हो जाएगा। टेरिडोफाइट हो गया। प्लांट Z वैस्कुलर टिश्यू भी है, सीड भी है, मगर फ्रूट नहीं है, तो ये जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक। तो 13वें में आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 3। ठीक। ये पूछ रहा है इसमें कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, इसलिए ये तो करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? Z कुड बी कॉनिफर विच पॉजेस ओव्यूल एंड ओवरी वॉल। ओव्यूल और ओवरी वॉल नहीं मिलती है इसमें। ठीक, बिल्कुल क्लियर है ना। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। अब आगे चलिए 14वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल ब्राउन एल्गी रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक। अब यहां पर ये रेड एल्गी है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ब्राउन है। एक्टोकार्पस में मैनिटॉल। ठीक। शुगर अल्कोहल। ठीक, मैनिटॉल। मैच द प्लांट विच काइंड ऑफ साइकिल एग्जिबिट। पौधे का मिलान करके जीवन चक्र के प्रकार बताना है। स्पायरोगायरा हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। हैप्लॉइड। फर्न में डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट, हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल या फीमेल गैमीट रिड्यूस तो होते ही हैं। फ्यूनेरिया में है डोमिनेंट, फ्यूनेरिया डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट नहीं, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट। ठीक, फ्यूनेरिया में लीफी गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, अल्टरिंग पार्सली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोर। साइकस में डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट विच हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, साइकस में मेल एंड फीमेल गैमीट होते हैं। ठीक, ये आ गया। और फर्न में प्रोथैलस होता है, तो बचा यही डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक, अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस गैमेटोफाइट कार्ड प्रोथैलस। तो 15 में आंसर आप निकालिए। क्या निकल के आया 15 में? देखिए, ए का सेकंड, ठीक, बी का थर्ड, ये आ रहा है। सी का आपने लिखा फोर्थ और डी का फर्स्ट, ये आंसर आया। ठीक, अब आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन। जीमी आर प्रेजेंट इन लिवरवर्ट्स। रिक्शिया मार्केंसिया में जीमी कप दिखाए गए हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए दिखाए गए हैं कि जीमी कप के अंदर ब्रेस्टिंग बड होती है और वो जब पैरेंट प्लांट से डिटैच हो जाते हैं तो फिर नया प्लांट डेवलप कर देते हैं। ब्रायोफाइट का कैरेक्टर है। तो टेरिडोफाइट, सम जिम्नोस्पर्म, सम लिवरवर्ट्स, रिक्शिया एंड मार्केंसिया, यहां पर जीमी कप मिलते हैं।
ठीक, रिक्शिया एंड मार्केंशिया में। 17वां देखते हैं बेटा, फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया मल्टीसेलुलर, एनाबिना एंड वॉलवॉक्स, एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना ये प्योर एल्गी में आ जाएंगे। ठीक, ये यूनिसेलुलर है, स्पेस में भी ले जाते हैं फूड के लिए। ठीक, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू फ्लोरिडियन स्टार्च, रेड एल्गी, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, मैनिटॉल ब्राउन एल्गी में, लैमनेरिन ब्राउन एल्गी में। तो पहला पार्ट आएगा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक, स्ट्रोबराई और कोन्स आर फाउंड इन टेरिस, मार्केंसिया, साल्विनिया। वैसे तो जिम्नोस्पर्म में कौन होते हैं, लेकिन स्ट्रोबिली यानी इक्यूसिटम में इस तरह से लीफ में स्ट्रोबलाई पाए जाते हैं। इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होते हैं दो, ये इक्यूसिटम के अंदर आ गया, ये है इक्यूसिटम। 20 मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन का अकेले लिविंग एग्जिस्टेंस थोड़ी है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर है। ठीक, तो ये आ जाएगा एंजियोस्पर्म में, लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होता। ठीक, अब आगे देखिए, फाइकोइराइथ्रिन, इराइथ्रिन मीन्स रेड, मेजर पिगमेंट ऑफ, ठीक, तो रेड एल्गा। ठीक, फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गा में, फिकोजेंसिन ब्राउन एल्गी में, इस तरह से। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए तो रिटेंशन चाहिए। पहली बार किस में आया, ब्रायोफाइट में तो था नहीं, पहली बार टेरिडोफाइट में आया। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका टेरिडोफाइट। फर्स्ट टाइम पूछा है ना बेटा, ये देखना है। ठीक, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना बेटे। ठीक, 23 पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट, ठीक, और एस्टैब्लिश्ड विदाउट फंगल एसोसिएशन। ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है पाइनस की सीड का, क्योंकि फंजाई बदले में न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, और पाइनस का जो सीड है उसको वाटर वगैरह देगा, प्रोवाइड करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ऑब्लिगेट यानी, ऑब्लिगेट का मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा, यानी सिम्बियोटिक है, सहजीवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये इसके बिना नहीं रह पाएगा, वो इसके बिना नहीं रह पाएगा। ठीक, और पता नहीं तुम किसके बिना नहीं रह पाओगे, ये है। ठीक है, तो सेकंड आंसर है। अब देखिए 24वां, फर्स्ट एंड सेकंड गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन तो बेटा लेमिनेरिया में होता है, लेमिनेरिया में। ठीक, और प्रॉपर्टी है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी इधर सेलेक्ट द ऑप्शन एनी ऑफ द थ्री। पोटास इज अबिडेंट, ये होता है मैक्रोसिस्ट में, पोटास होता है मैक्रोसिस्ट में, मैक्रोसिस्ट
सिस्टिस में, ठीक है, सिस्टिस में। अच्छा भाई, पोटास मैक्रोसिस्टिस हो गया। और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी इनमें से किसी में नहीं है, ठीक है, वर्मीफ्यूगेट प्रॉपर्टी है, डर्विलिया में है, यानी वर्म्स को खत्म करना। ये आ जाएगा आंसर आपका। लैमिनेरिया से ही पकड़ लेना बेटा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन इसलिए डाला गया है ताकि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, टॉपर्स का भी डिफरेंशिएशन एक आध क्वेश्चन से होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आप लैमिनेरिया से पकड़ लिए होंगे, इसको पक्का पकड़ लिए होंगे, ठीक। अब देखिए, रिफर द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पी और क्यू। ये अब दिए गए आरेख को देखें तथा पी और क्यू के संबंध में सही विकल्प चुने, ठीक। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर, स्पोर से कौन रिप्रोड्यूस करता है? टेरिडोफाइट, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, या बॉटनिकल स्नेक्स भी बोलते हैं, ठीक। तो जीरोफाइटिक हैबिट को शो करेगा पी। और वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू जो है वो टेरिडोफाइट में है, ब्रायोफाइट में नहीं है, जिम्नोस्पर्म में है, एंजियोस्पर्म में है। तो क्यू दोनों के बीच में, ठीक, एम्फीबियस मोड को शो करेगा। तो यहां पर आ जाएगा पी कुड बी एल्गा, नहीं, ट्रू रूट स्टेम लीव्स, ठीक, एंथ्रोडियम। पी इज एक्सक्लूसिव जीरोफाइटिक, ये जीरोफाइटिक है, ठीक। और क्यू इज एम्फीबियस मोड। ये आंसर आया बेटा, इसमें ये आंसर आया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं, 26वां देखते हैं। ऑल द फॉलोइंग विल बी करेक्ट फॉर ब्रायोफाइट इन जनरल एक्सेप्ट सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलर एंड जैकेटेड। सही है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्ड आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूसेस सिंगल एग। ये भी सही है। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजाइट। ये भी सही है। जाइगोट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन। ब्रायोफाइटा में जो जाइगोट बना ना डिप्लॉयड, वो रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाएगा, इससे बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के बाद बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में बना कैप्सूल, फूड चीटा कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होगी, वहां मियोसिस होगी, वहां आकर मियोसिस होगी, ठीक। तो जाइगोट अंडरगोट डायरेक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। ये है, ठीक। 27वां देखिए, सूची से सूची मिलाओ, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। देखिए, क्लेमाइडोमोनास ये बेटा एल्गा है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, स्लिजनेला, ठीक, यहां पर सीड हैबिट डेवलप हुई थी, ये टेरिडोफाइट है। और स्फेगनम ये मॉस है, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, तभी तो यूज करते हैं इसको कि लिविंग प्लांट मटेरियल को इधर से उधर ले जाने के लिए, ठीक। शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। तो आंसर कौन सा निकल के आया बच्चों? देखिए, ए का आपने थर्ड सब में दिया है, कोई बात नहीं। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ इसमें दिया हुआ है। सी का सेकंड, ठीक, यही हो गया, ठीक। ऐसे करना है ना। दो भी मैच हो जाएंगे तो आंसर तो निकल ही आएगा, लेकिन आपको सारे मैच कराने हैं जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, नीट के एग्जाम में आप देख लेंगे, एक दो से मैच करके भी निकल आता है तो टाइम नहीं गवाएंगे, निकाल के सट से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो सारे मैच कराओगे, ठीक। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है अबाउट जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या सही नहीं है? दे आर हेट्रोस्पोरस, ठीक, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। नहीं बेटा, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग ना जिम्नोस्पर्म में है ना एंजियोस्पर्म में है। तो पूछा है, इनकरेक्ट ये हो गया। नैरो लीव होती है, ठीक, थिक क्यूटिकल होती है साइकस के लिए, इसीलिए 6-6 महीने रखी रहती है, सजावट के काम में आती है, ठीक। सीड्स नेकेड है जिम्नोस्पर्म में, गलत तो ये था, ठीक है। अब देखिए 28 हो गया। 29, लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। कॉनिफर्स, बर्फीले पहाड़ों पर, ठीक, पहली बात सही हो गई। दूसरा, ब्रायोफाइट्स एंड टैडोफाइट्स के विपरीत जिम्नोस्पर्म में नर और मादा गैमेटोफाइट का स्वतंत्र मुक्त जीवित अस्तित्व नहीं होता। कैसे नहीं? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी नहीं तो होता ही है, डिपेंड होते हैं ना, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ठीक। तो एक सही हो गया, एक गलत हो गया, ठीक। यह भी सही हो गया, अस्तित्व नहीं होता ना, यह भी सही हो गया भाई, फ्री नहीं है। ब्रायोफाइट टैडोफाइट के विपरीत जिम्नोस्पर्म नर और मादा गैमेटोफाइट का स्वतंत्र मुक्त, दोनों सही हो गए, लेकिन रीजन नहीं देगा, ठीक। तो 29 में 2 आ जाएगा, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक, क्योंकि हमने बताया ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ठीक। अब आगे चलिए 30 देखते हैं। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रू फॉर मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी? ग्रीन एल्गी, ठीक, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड विद इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही तो है। क्लोरोप्लास्ट आर डिस्कॉइड इन शेप इन ऑल मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। डिस्कॉइडल शेप सभी में थोड़ी है बेटा, रिबन शेप आपको स्पायरोगारा में मिल जाएगा, कप शेप आपको क्लेमाइडोमोनास में मिल जाएगा, ठीक है, गर्डिल शेप आपको यूरोथिक्स में मिल जाएगा। तो ये गलत हो गया, सही नहीं होगा, तो यही सही नहीं है, ठीक। अब आगे चलिए 31, मैच कराना बेटा। प्रोटोनिमा फर्स्ट स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इन मॉसिस, ये हो गया। प्रोथैलस, फर्न के अंदर फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट हो गया। सीटा, ब्रायोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल, ठीक, ये आ गया। और स्टाइप, ये जो आपकी ब्राउन एल्गी है जैसे लैमडेरिया, ये होल्ड फास्ट हो गया, ये स्टाइप हो गया, ये होल्ड फास्ट हो गया, ठीक, और ये इसकी पत्ती हो गई, ठीक। तो ये भी मैच कर गया बेटा, ए का पी, ठीक, बी का क्यू, ठीक, सी का आर और डी का एस, ठीक। अब आगे चलिए 32, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में बात हुई थी, ठीक, बात सही हो गई। गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। देखिए असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो गए, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मक भिदों का स्वतंत्र मुक्त जीवित अस्तित्व नहीं होता, एंजियोस्पर्म में भी नहीं होता। रीजन कह रहा है जिम्नोस्पर्म के युग्मोद्भिद बीजाणुधानी के भीतर रहते हैं, जो बीजाणुधानी के भीतर स्थित रहते हैं, तभी तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ठीक। बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा बेटा, बिल्कुल, ठीक। अब आइए 33 देखते हैं टैडोफाइट्स में।
द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट होती है, यह गलत हुआ। ठीक, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 रूट स्टेम लीव्स, ठीक, ये तो सही हो गया। ऑर्गन पॉजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू सही होते हैं, सेकंड और थर्ड आ जाएगा करेक्ट। 34वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? टैडोफाइट गैमेटोफाइट हैज प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा मास में होता है। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। फिर कहा है गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते हैं। ठीक, यहां पर फिर हमने कहा कि फ्री लिविंग नहीं होते हैं। ठीक, ये फ्री लिविंग कह रहा है। एंसिडियोफोर्स एंड प्रोटोनिमा आर प्रेजेंट इन टैडोफाइट, यह भी नहीं है। ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टैडोफाइट। स्लेजनेला में पहली बार माना गया है कि सीड हैबिट ओरिजिनेट हुई है। ठीक, फोर्थ सही हो गया। ठीक, अब आइए 35 नंबर। इक्विसिटम फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन। ये 5 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से पूछ रहा है कितने सही हैं। सही पूछ रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, नहीं आर्चिगोनिया पे होता, ये नहीं होगा। जिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, भाई जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट नहीं होता है ना, ये सही हुआ। द स्पोरोफाइट इन मार्केंसिया, मार्केंसिया है लिवरवर्ट, और पॉलीट्राइकम है मॉस, मॉस में ज्यादा डेवलप होता, फुट सीटा कैप्सूल होता है। ठीक, यह भी गलत हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वक्स इज ऊगैमस होता है, आइसोगैमस नहीं होता है, ऊगैमस होता है। स्पोर ऑफ स्लाइम मोड लैक सेल वॉल, स्लाइम बोर्ड के स्पोर में ट्रू वॉल होती है, इसलिए आंसर केवल आएगा एक का मजा देख। ये गलत हुआ होगा बहुतों का पक्का। ठीक, लेकिन अभी गलत होना कोई शर्म की बात नहीं है, नीट में नहीं गलत होना चाहिए। ठीक, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉसेस। मॉसेस के संबंध में क्या असत्य है? लीव्स आर 1 सेल थिक। ठीक भाई, ये लीव है, ठीक, हल्का सा, इसको काटा तो ऐसे लीव दिखेगी, मिड रिप में काली 2-3 सेल दिखेंगी, बाकी 1 सेल थिक दिखेगी ऐसे। ठीक, तो लीव्स आर 1 सेल थिक एक्सेप्ट एट मिड रिप एंड, ये तो सही है। द फर्स्ट गैमेटोफाइट स्टेज इज प्रोटोनिमा दैट क्रीपिंग एंड ग्रीन, ये भी सही है, प्रोटोनिमा से गैमेटोफाइट बना। द सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल ब्लड, ठीक है, यह भी सही है। ठीक है, द राइजोइड्स आर इलांगेटेड एंड यूनिसेलर, मल्टीसेलर राइजोइड्स होते हैं, यूनिसेलर नहीं है। ऑब्लिक सेप्टा भी है ना उसके अंदर, तो मल्टीसेलर हो गए। तो कह रहा है गलत कथन की पहचान करो, ये हो गया गलत। ठीक, 36 वाला ये गलत हो गया। अब देखिए 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? बताया ना, टैडोफाइट में डेवलप हुई थी। ठीक, और सीड हैबिट। अब देखिए, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, हेट्रोस्पोरी, सीड हैबिट, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। कह रहा फॉलोइंग कंसीडर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, हेट्रोस्पोरी, स्लेजनेला, ये हेट्रोस्पोरी आ जाएगा। सीड हैबिट यहां पर डेवलप हुई थी। 38, ये तो कॉलोनी वॉल्वक्स की, ये ग्रीन एल्गा, ये भी क्लेमाइडोमोनास, ये तो तीनों का तीनों ग्रीन एल्गा, क्लोरोफाइसी।
क्लोरोफाइसी, डायग्राम से ही समझ में आ गया। विच आर द फॉलोइंग पिगमेंट फाउंड इन ब्राउन एल्गी, कौन से वर्णक पाए जाते हैं? देखिए, फिकोजेंथिन ब्राउन कलर के लिए जिम्मेदार है और क्लोरोफिल एसी के लिए। ठीक, ये आ गया सीधे सीधे आसान सा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए 40 एल्जिनिन, कैराजिनिन एंड प्रोटीन्स। ठीक, ध्यान से किया, एल्जिनिन, कैराजिनिन एंड प्रोटीन। तो एल्जिनिन ब्राउन एल्गी में, कैराजिनिन रेड एल्गी में और प्रोटीन ग्रीन एल्गी में। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी रिस्पेक्टिवली। ये याद था आपका, एनसीईआरटी का पॉइंट है। ठीक, आगे देखिए, ए रिसर्च स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहा बच्चा, उसने कुछ एल्गी को इकट्ठा किया और उसकी सेल में पाया कि क्लोरोफिल ए और डीबी है और फाइको इराइथ्रिन है, यानी रेड में ए और डी होता है और फाइको इराइथ्रिन रेड एल्गी में। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, स्टूडेंट कंक्लूड दैट एल्गा बिलोंग टू रोडोफाइसी। 42वां देखिए, क्लास फियोफाइसी, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच सबस्ट्रेटम बाय, जैसा कि लैमिनेरिया में बताया था, ये होल्ड फास्ट हो गया, ये स्टाइप हो गया और ये फोटोसिंथेटिक लिफिलाई स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो कह रहा है फियोफाइसी, द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट से, यहां पर होल्ड फास्ट आ गया, स्टाक स्टाइप आ गया और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया। होल्ड फास्ट, स्टाइप और लीफ लाइक फ्रॉन्ड। तो होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड लीफ लाइक फ्रॉन्ड, ये आ गया। ठीक, अब देखिए 43, you are given an unknown plant study to laboratory, you find that chlorophyll, इसके पास क्लोरोफिल है, नो जाइलम नो फ्लोएम, कह रहा नो जाइलम, जाइलम नहीं है, मगर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है, कमाल का है, एंड इंक्लोज इन लेयर ऑफ जैकेट, स्ट्राइल जैकेट लेयर ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट में क्लोरोफिल है, जाइलम नहीं है। ठीक, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फ्री लिविंग। प्लांट बॉडी बिलोंग्स टू, आंख बंद करके ब्रायोफाइट लगाओ, आंख बंद करके ब्रायोफाइट लगाओ, क्लियर। अब आता है 44, देखिए मॉसेस, मॉस की बात कर रहा है, पीट मॉस, ठीक, स्पेगनम, यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल। क्यों पैकिंग मटेरियल? फॉर सेंडिंग फ्लावर, ताकि आर्द्रताग्राही हो, फूल मुरझाए नहीं। ठीक है ना? तो क्या होता है? इट इज हाइग्रोस्कोपिक, आर्द्रताग्राही, फूल मुरझाना नहीं चाहिए। ठीक, फूल मुरझाना नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से सत्य क्या है? टाइडोफाइट गैमेटोफाइट हैज प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, गलत हो गया, प्रोटोनिमा नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होता है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में। ठीक, यह भी गलत हो गया। एंथ्रिडियोपोर एंड आर्किगोनियोपोर आर प्रेजेंट इन टाइडोफाइट, एंथ्रिडियोपोर आर्किगोनियोपोर मॉसेस में होती है, सीड हैबिट टाइडोफाइट में। ठीक, अब आगे चलिए 46 के बाद 47, अच्छा 46 आ गया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, साल्विनिया जिंगोपाइनस आर जिम्नोस्पर्म, सिकोया इज द tallest tree, the leaves of gymnosperm are not well adapted to extreme climate। देखिए,
जिम्नोस्पर्म की लीफ एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए बनी है, जिम्नोस्पर्म की लीफ एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए बनी हुई है। ठीक है भाई, साल्विनिया, जिंगो, पाइनस, जिम्नोस्पर्म। ठीक, सिकोया इज द टालेस्ट, सिकोया स्पर्मीवोरा, ये होता है टालेस्ट। ठीक है, सिकोया स्पर्मीवोरा होता है टालेस्ट। अब आता है इज वन ऑफ द टालेस्ट, सिकोया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, स्पर्मीवोरा इज द टालेस्ट ट्री, ये सही हुआ। ठीक, पाइनस के बारे में मालूम ही है आपको, जिम्नोस्पर्म है, जिंगो जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म नहीं है। ठीक, टाइडोफाइट है साल्विनिया, तो ये आ जाए। आगे देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, कॉलोनी में वॉलवॉक्स की कॉलोनी नाम सुना है, कॉलोनी में वॉलवॉक्स। सेलेक्ट द मिसमैच, साइकस डायसियस, साइकस में नर और मादा अलग अलग होते हैं, तो ये डायसियस है। साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, इक्विसिटम होमोस्पोरस, पाइनस डायसियस, पाइनस में मोनोसियस होता है, पाइनस में मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर होते हैं, ये हो गया मिसमैच। 49 देखिए, 49 वॉलवॉक्स फॉर्म स्पेरिकल कॉलोनी, सही है। वॉलवॉक्स कॉलोनी इज मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल, मोटाइल सेल होते हैं, नॉन मोटाइल गलत हो गया, एक सही, फर्स्ट सही, करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड इज इनकरेक्ट। मेंबर मोटाइल होते हैं, कॉलोनी में जरूर है मगर मोटाइल। आइडेंटिफाई ए पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस स्टैंडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। ठीक, ध्यान से देखिएगा, हेट्रोस्पोरी, ठीक, सजलेना में आई थी। ठीक, लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है। ठीक, ये आ गया सलेजनेरा एंड साल्विनिया। अब आइए 51, देखिए 51, इन मॉसेस द सेकेंड गैमेटोफाइटिक स्टेज इज लीफी स्टेज, कंसिडर द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लीफी स्टेज। मॉस में सेकेंड गैमेटोफाइट स्टेज लीफी स्टेज है। दे कंसिस्ट अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पायरली अरेंज लीफ, नीचे राइजाइड्स हैं, ये एक्सिस पे लीव्स हैं स्पायरली अरेंज। ठीक, लीफी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, एंथीडिया और चिगोनिया इसके पास आ जाएंगे। ठीक, सेक्स ऑर्गन ये भी सही है। दे आर अटैच टू सॉइल थ्रो, मल्टीसेलुलर राइजाइड्स आ गए। ठीक, लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये भी सही हो गया। ये सारे के सारे सही हो गए, सारे के सारे सही हो गए। अब आगे देखिए 52, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, निम्नलिखित में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, इक्विसिटम फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, आर्किगोनिया पर। जिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये सही हुआ। द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड, नहीं, पॉलीट्राइकम है मॉस और रिक्शिया है लिवरवर्ट, मॉस में ज्यादा डेवलप होता है स्पोरोफाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स इज ऊगैमस होता है 1। ठीक, अब आगे देखिए, आहा 53 एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए। ठीक, आर्किगोनियोपोर और ये एंथ्रिडियोपोर, ये आंसर आ गया सीधे सीधे। डायग्राम देखा आपने, तुरंत निकल आया। ठीक है ना, ये डायग्राम से था। रिकॉग्नाइज द, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ठीक, ए एंथ्रिडिया हो गया इसका। ठीक, बी आर्किगोनियल
ब्रांच, ये भी सही है। और सी गैमेटोफाइट है स्पैगनम का। ठीक, बिल्कुल सही, यही आ गया बेटा। ये डायग्राम एनसीईआरटी का। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाउंड आउट द करेक्ट मैचिंग। आकृति को पहचाने। ये तो कैप्सूल हो गया मॉस का, ये सीटा हो गया, ये गैमेटोफाइट हो गया। ठीक है, अब डायग्राम में से निकालो 55 पर। ठीक है, निकल आएगा ना भाई। बी सीटा, ए सीटा, बी कैप्सूल, ए सीटा, बी कैप्सूल। ठीक, और गैमेटोफाइट डी, और स्पोरोफाइटिक स्टेज ये है फुट सीटा कैप्सूल। ठीक, तो आ गया ना बेटा भाई। क्या आया? ए सीटा, बी कैप्सूल, डी पूरा पूरा गैमेटोफाइट, और सी पूरा पूरा स्पोरोफाइट। ये आ गया। ठीक, आगे देखिए। If gymnosperm number of male gamete produced by each pollen grain is 2, दो प्रोड्यूस होते हैं। 57. How many chromosomes are present in gymnospermic endosperm? ये होता है हैप्लॉइड, और लीफ होती है डिप्लॉइड, 2n। जब लीफ है डिप्लॉइड तो पूछ रहा है कितने हैं। ठीक है, 12 गुणसूत्र तो जिम्नोस्पर्म भ्रूण के उसमें कितने होंगे? तो ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, 6 होंगे। हैप्लॉइड होता है ना बेटा जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? होमोस्पोरस, female and male gametophyte do not have independent living existence. Sporophyte depend on gametophyte. अच्छा भाई, ovules are close by ovary. ये फीमेल एंड मेल जो है भाई। देखिए, प्लांट किंगडम बहुत छोटा टॉपिक है, और इस छोटे टॉपिक से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बनते, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन एक से ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाती है। और जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, क्लोजली रिलेटेड। तो हो सकता है कि आपको लगे कि क्वेश्चन हम कर चुके। यही एग्जाम में भी लगेगा। ठीक है, छोटे टॉपिक में जितनी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो ले लो, उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस बेहतरीन प्रैक्टिस करनी। ठीक, अब आगे डिक्टियोटा है, पॉलीसिफोनिया है, डायग्राम दिया ही हुआ है। डिक्टियोटा डाइकोटोमसली ब्रांच और पॉलीसिफोनिया। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म डेवलप फ्रॉम। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म डेवलप होता है मेगास्पोर से। क्लोराइड रूट ऑफ साइकस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एंजियोस्पर्म रूट। साइकस की क्लोराइड रूट, absence of pith, having xylem tissue, absence of algal zone और प्रेजेंस ऑफ एल्गल जोन। क्लोराइड रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और पाइनस में माइकोराइजा का एसोसिएशन। दो चीजें याद रखनी है। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्यों? बर्फ को बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वेसल हो गई, बर्फ बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। ब्रॉड हार्डी लीव्स, कठोर पत्तियां। सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं, थिक क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल, वैक्स। तो 63 ध्यान से देखिएगा बेटा, 63 को।
compared with gametophyte of bryophyte and gametophyte of vascular plant tend to be, ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट की तुलना में वैस्कुलर प्लांट के गैमेटोफाइट प्रायः होते हैं लार्जर एंड हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, स्मॉलर बट हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, लार्जर बट हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट की तुलना में ठीक वैस्कुलर प्लांट के गैमेटोफाइट क्या रखते हैं? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ध्यान देना बेटा कि स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? कौन सा गलत है? आर्किगोनिया फाउंड इन ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। म्यूकर है बाइफ्रेजिलेटेड जूस्पोर नहीं, नॉन मोटाइल स्पोरेंजिया होते, नॉन मोटाइल स्पोरेंजिया होते हैं म्यूकर में। ठीक, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए, सी एंड फिकोजेंथिन। ये 65वां देखिए। समटाइम द फर्न प्लांट अराइज फ्रॉम प्रोथैलस विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल आप, कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोथैलस से हैप्लॉइड बन गया स्पोरोफाइट। ठीक, एपोगैमी। क्या हुआ? एपोगैमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट मैच? कॉर्डमास फ्यूनेरिया, मैडन हेयर फर्न, एडियंटम होता है ना, वॉकिंग फर्न। ठीक, अच्छा, कम्प्टेफरस, बॉगमास, स्पेगनम। कौन सा सही मिलान नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है, यानी इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए, मैडन हेयर और वॉकिंग को एडियंटम बोलते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें से करेक्ट नहीं मिला है। बहुत ही क्लोज आंसर है बेटा इसका। ठीक है, मैडन हेयर फर्न जो है एडियंटम होता है और ये जिंगोदेरा, जिंगो बाइलोवा जैसे चिलगोजा वगैरह ऑब्टेन करते, वो नहीं है। ठीक, इसमें सोचना पड़ा। ठीक, ग्रीन मास भी बोलते हैं फ्यूनेरिया को, कॉर्ड मास भी बोलते हैं। ठीक, वॉकिंग फर्न, कम्प्टोसोर और बॉग मास। अच्छा, एनसीईआरटी में मैडन हेयर भी एडेंटम दिया हुआ है और कभी कभी वॉकिंग वाला भी एडेंटम दिया हुआ है, लेकिन वॉकिंग फर्न ये भी होता है। ठीक, तो सही मिलान नहीं है, तो ये है। 67 इन मॉसेस सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन लीफी स्टेज। लीफी गैमेटोफाइट होता है ना, उसी पर तो एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया होती है। ठीक, ये है। When does meiosis occur in the bryophyte life cycle? ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में मियोसिस कब होती है? बताया था बेटा कि ब्रायोफाइट में मियोसिस स्पोरोफाइट जब बनेगा फुट सीटा कैप्सूल, तो कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होगी ना। ठीक, उसके अंदर होगी। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, आफ्टर फ्यूजन ऑफ, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ गैमेटोफाइट, ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ एंथ्रोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट के साथ होगी। 68। ठीक, अब देखिए, इनकरेक्ट अबाउट मार्केंशिया, रिक्शिया एंड मार्केंशिया लिवर बट ब्रायोफाइट है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा एंड कैप्सूल, इट कैन asexually reproduced by जीमी, ये सही है। ठीक, स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड इन प्रोटोनिमा स्टेज, थैलस इज डार्सोवेंट्री फ्लैटेंड। क्या इसका थैलस
डॉर्सल वेंट्रल फ्लैटेंड होता है या नहीं होता है। ठीक, देखिए प्रोटोनिमा स्टेज तो नहीं होगी इसमें, और ये चपटा होता, फ्लैटेंड होता है, फ्लैट। ठीक, पोटसीटा कैप्सूल और कैन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय जिमी। ठीक, स्पोरोफाइट फॉर्म इन प्रोटोनिमा स्टेज से नहीं, ये मास में फ्यूनेरिया में होता है। थैलस जो उसका आता है डॉर्सिवेंट्रल होता है। इन टेरिडोफाइट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ, एंथ्रोजॉइट को ट्रांसफर के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ। ठीक, यहां पर अब देखिए, एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ, एल्गी द्वारा, समुद्र में एल्गी ही एल्गी, ठीक, पानी में एल्गी ही एल्गी, एल्गी एल्गी। In which of the following gymnosperm male cones and megasporophylls are born on different trees? साइकस में नर और मादा अलग होते हैं, पाइनस में एक ही में होते हैं। ठीक, साइकस। ठीक, मेगास्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म आल्सो कॉल्ड एज, जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम को हम कहते हैं क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम तो कभी भूल के भी नहीं कहना। ठीक, मैक्रोस्पोरेंजिएट कह सकते हैं और फीमेल स्ट्रोब्लाइट कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक, मेगा है ना, फीमेल वाली बात है, माइक्रो तो मेल वाला हो जाता। द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अब देखिए, हमने बताया था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में। ठीक, ये आ गया। In gymnosperm, megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspore. Out of megaspore, one develop into multicellular structure. बाई जिम्नोस्पर्म में जो है डिवाइड हुआ और 4 बने, 4 में 3 डिजनरेट हो गए और एक डेवलप होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम है कि इसका आंसर सीधे सीधे फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ जाता। ऑप्शन में है कि नहीं है, देखना है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, अब आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए इनकरेक्ट क्या है? स्पोरोफाइट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही। ऑल स्पर्मोफाइट एग्जिबिट थिक। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट, कहां डिपेंडेंट होता है इसमें? ठीक, गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल ऑफ। भाई पूछ रहा है डिप्लॉन्टिक की बात, तो डिप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट, ठीक है, डिपेंडेंट। ठीक, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना बेटा, तो कहां डिपेंडेंट? ठीक है ना। 76 77 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट बाय फ्यूकस? फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक, एनसीईआरटी की लाइन, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक। द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफेनिया। ठीक, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफेनिया, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है ये। फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑफ द प्लांट साइकिल। प्लांट साइकिल के बारे में इनकरेक्ट बताना है। ठीक, बेटा फ्यूकस एल्गा सोस डिप्लॉन्टिक साइकिल सही है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट में है। ठीक, ये भी सही है। ऑल सीड बियरिंग प्लांट फॉलो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली 3 सेल्ड। स्पोरोफाइट कहां भैया? ये गलत का पता लगा लिया। ठीक, अब आगे देखिए, द क्लोरोफिल इन ग्रीन एल्गा इज कप शेप,
क्लेमाइडोमोनास, डिस्क्वाइडल, रेटिकुलेट भी होता है, ठीक, ऑल ऑफ दीज। 81 लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकसिस, अभी डिस्कस हुआ था ये 81 अभी आपका डिस्कस हुआ था, ठीक है। अब इसको एक बार देखो ध्यान से, अभी जस्ट क्वेश्चन डिस्कस हुआ था फ्यूकस के बारे में, ठीक। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस इज हैप्लॉन्टिक। भैया अभी तुमने डिस्कस किया था ना, डिप्लॉन्टिक भी पढ़ा था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी पढ़ा था, तो ये गलत हो गया ना, ठीक। सेकंड देखो, ब्रायोफाइट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो ये बेटा राइजाइट है, ये लीफी गैमेटोफाइट है, और ये स्पोरोफाइट है। ये इस पे न्यूट्रिशन ले रहा है ना पार्सली फिनेरिया में, दूसरा सही हो गया, ये आंसर आ गया। इसीलिए कहा इसको एक बार ध्यान से देखो, ठीक। छोटा छोटा क्वेश्चन आगे पीछे करके दे रहा है। 81 हो गया। 82 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगामा इज आइसोगैमस टाइप, ठीक है भाई, ग्रीन एल्गी है। बोथ ऑफ द फ्यूजिंग गैमेट ऑफ स्पायरोगामा आर नॉन फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। वही तो आइसोगैमस की डेफिनेशन है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अप्रोच द टूवर्ड द सीड हैबिट फर्स्ट फाउंड इन टैडोफाइट, सही हो गया। टैडोफाइट आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। बेटा पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट ब्रायोफाइट था, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट टैडोफाइट थे, ठीक। तो यह ध्यान रखना है कि पहला, अब यहां पर आप क्या लगाओगे यह आपको दिमाग में सोचना है। टैडोफाइट आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, यह सही हो गया। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट आएगा, और सीड हैबिट वाज फाउंड इन टैडोफाइट, यह सही हो गया। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट और फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट के बीच में बात फंस गई। हम तो इसको सही नहीं मानेंगे, हम इसी को सही मानेंगे, ठीक। क्योंकि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट एम्फीबियस मोड में आ गया था, लेकिन फर्स्ट प्योर टेरेस्ट्रियल प्लांट वो टैडोफाइट था। हालांकि एनसीईआरटी ने खैर यही लिखा है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ठीक है ना, ये चीज है। रीजन इज फॉल्स, ये है, दोनों सही मान लो, क्योंकि पहला टेरेस्ट्रियल है, ब्रायोफाइट एम्फीबियस था, पहला लैंड प्लांट माना गया है, फर्स्ट सक्सेसफुल नहीं माना गया है, ठीक। तो खैर इस क्वेश्चन में बोनस कराया जाएगा 83 में, ठीक। क्योंकि बात आती है पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, लेकिन ये क्या कर रहा है, देखिए क्या, अब देखिए बोनस ना भी कराओ तो भी असर्शन और रीजन आर ट्रू, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसने टैडोफाइट का असर्शन पूछा है और रीजन भी टैडोफाइट का ही दे रहा है, ब्रायोफाइट की तो ये बात ही नहीं कर रहा है। इस वजह से आंसर जो जाएगा ये जाएगा असर्शन एंड रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये टू जाएगा। क्यों, अब बोलो क्यों। पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट ब्रायोफाइट था, सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन रीजन असर्शन दोनों मैचिंग के हैं, इसने टैडोफाइट की बात कर दी,
तो इसने भी टेरिडोफाइट की बात कर दी। ठीक है, यहां पर जाएंगे। इन मोस्ट ग्रीन एल्गी द स्टोरेज बॉडीज पारिनाइड आर लोकेटेड इन। पारिनाइड के अंदर प्रोटीन, बाहर स्टार्च होता है ना, और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर होता है। देखा होगा ना स्पायरोगैरा में लिनियर पारिनाइड पाए जाते हैं। ठीक। 85 लाइक टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज इन जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल सही है, स्पोरोफाइट ही है ना, डोमिनेंट है। द गैमेटोफाइट स्टेज आर इंडिपेंडेंट इन द टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, ये कह रहा है इंडिपेंडेंट होता है, तो क्या आ जाएगा? असर्शन रीजन ट्रू है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, अब आइए 86 साइलोटम। साइलोटम साइलोप्सिडा, टेरिडोफाइट की क्लास के बारे में बात। ठीक। सृजनेला लाइकोप्सिडा, इसमें लाइकोपोडियम भी आते हैं लाइकोप्सिडा में। इक्विसिटम स्पिनोप्सिडा क्लासेस, और एडियंटम टेरिडोप्सिडा। क्या ऑप्शन आएगा? पहला ही आ रहा है, पहला ही आ रहा है। 87 मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड फाउंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा जीमी है मार्केंसिया में। नेकेड सीट जिम्नोस्पर्म में। सिद्धस देवदारा। प्रोथैलस डायोप्टेरिस में। प्रोटोनिमा पीट मॉस, बॉग मॉस जो भी है इसमें। ठीक। ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, बी का सेकेंड, ए का 4, बी का सेकेंड। ठीक। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, और डी का थर्ड। पहले ही आ गया, पहले ही आ गया। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया प्रोटोनिमा। सिलिजनेला हेट्रोस्पोरस है, सीड हैबिट है। साइकस, ठीक, साइकस जिम्नोस्पर्म की लीफ जो पिंडेट लीव्स है। मार्केंसिया जीमी, जीमी जीमी। ठीक। अब मिलाओ बेटा, ए का सेकेंड, ठीक, बी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, इसी में मिल रहा है ये। ठीक। आगे चलो 89 बिलोंग्स टू सेम क्लास ऑफ एल्गी। ठीक। ये बेटा ग्रीन एल्गी। ठीक। और ये ब्राउन, ये ब्राउन, ये ब्राउन नहीं, रेड है। ठीक। ये अलग अलग, ये अलग अलग, यही सही है। क्लियर? आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं 90 पे। 90 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस करेक्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक। टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस
और स्पोरेंजिया मिला। ये स्पोर मदर सेल, मियोसिस हुई, स्पोरेंजिया आ गया। ठीक है, स्पोरेंजिया आ गया। ठीक है, स्पोरेंजिया के बाद जो आता है स्पोर जर्मिनेट होंगे और स्पोर आ गए और इसने बना दिया प्रोथैलस। ठीक, प्रोथैलस बना दिया। प्रोथैलस के बाद जो होता है इसके अंदर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम आ जाएंगे। ठीक है ना, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया आ गया। ठीक, इसके बाद जो है एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम का जो फ्यूजन होगा वो जायगोट बन जाएगा। पहला ही बन रहा है, देखो बेटा, पहला बन रहा है। ठीक, तो ये हुआ आपका डिस्कशन। ठीक, इसके बाद कुछ है नहीं है। तो ये आपका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ऑल द बेस्ट। अगले टेस्ट में बहुत ही केयरफुली तैयारी करना। प्लांट किंगडम में छोटे टॉपिक थे तो इसलिए क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चन बार बार आपको रिकॉल हो रहे थे। 90 क्वेश्चन बहुत होता है इस छोटे टॉपिक में, फिर भी इसकी सारी प्रैक्टिस आपने की। जो अगला टेस्ट है उसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको रिपीट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत इलोबरेट है। जो टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक है। बड़े टॉपिक में वैरायटी ज्यादा होती है, वैरायटी ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। बस लगे रहिए टेस्ट सीरीज के साथ, डिस्कशन के साथ, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं वीके सिंह आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।